जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स को यूट्यूब चैनल में। हाँ भी, कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छा होगे और उम्मीद होगी आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी स्पेशल क्लास चल रही थी हमारी, घातांक और करनी। इससे पहले हमने किया था घातांक और करनी के इंपोर्टेंट टॉपिक हमने पढ़े थे। ठीक है ना, आपने वो कॉन्सेप्ट समझा होगा, ट्रिक ट्रिक पर क्वेश्चन भी किए होंगे। ठीक है ना, और मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि कॉन्सेप्ट कैसे निकल कर आता है। ठीक है ना, ओके। अच्छा, आज जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके घातांक और करने के, ठीक है, आज हम उन्हें करने वाले हैं। ठीक है, आज हम उन्हें करने वाले हैं। आप देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, मैं आपको कराता हूं। ठीक है भाई, देखो कल हमने जो क्वेश्चन करे थे, रिवीजन की तो खैर जरूरत ही ना, ठीक है करा देते हैं। देखो एक चीज और, आपका घातांक और करनी का मतलब तो समझते होगे। देखो घातांक और करनी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं इसकी घात लिख देता हूँ, घात कितनी है, x की पावर n है, x की पावर n। तो जो n है बच्चों, ये n जो होती है घातांक कहलाता है। क्या कहलाता है? घातांक। मतलब घात ही तो है इसकी, जो घात होती है वो घातांक कहलाती है। यदि घात को मैं उल्टी कर दूं, घात को उल्टी कैसे, यदि सपोज करो उल्टा करूं, किसका सपोज करो 1/n है, किसी की पावर 1/n। यदि मैं कहूं तो घात तो इसकी 1/n है, घात तो इसकी 1/n है। यदि करने की बात करूं, करने नीचे वाली होती है। करने क्या होती है? नीचे वाली। बात समझ में आ रही है? इसकी करनी कितनी है, मतलब करनी एक प्रकार से उल्टी पावर होती है। करनी कितनी होगी इसमें? ठीक है, इसमें घात तो 1/n है, घात कितनी है 1/n, और करनी कितनी है n। समझ में आ गई? ठीक है, देखो आगे चलते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन मैं लगाता हूं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ओनली। चलो, यदि मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, इसमें आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये अंडर रूट में दिया हुआ है 52 और प्लस 144 यानी 144। देखो कहने का मतलब बच्चों, आपके वर्गमूल याद होने चाहिए, लगभग 30 तक तो वर्ग याद होने चाहिए आपके। ठीक है, स्पेशली जिसके वर्ग याद है तो वर्गमूल भी इसके उल्टे होते हैं। वर्गमूल क्या होते हैं? घात उसके वर्ग के उल्टे होते हैं। ये मैंने बताया था, काफी दिन पहले क्लास हुई थी घातांक उसकी, वर्ग और वर्गमूल की। A to Z मैंने 1000 से ऊपर तक, 1000 से ऊपर तक के स्क्वायर ट्रिक बता रखी है, ना देखिए हो तो देखना जरूर। ठीक है ना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, अर्थमेटिक मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट है हमारी, तो उसमें आपको प्लेलिस्ट में वो लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है ना, वर्ग और वर्गमूल की, शॉर्ट ट्रिक घनमूल की भी करा रखी है मैंने। देखो यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, हम पीछे की तरफ से हल करते चलते हैं। कहां से? यहां से। अरे बात समझ में आ रही है? देखो यहां से हल करेंगे, 144 वर्गमूल, 144 का वर्गमूल मतलब कितना है? 12। तो बात कमाल हो गया, अभी 12 आ गया। मतलब इससे हटाने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12। 12 किस में जुड़ रहा? 52 में। 12 किस में जुड़ रहा? 52। तो 52 में यदि 12 जोड़ो 64 बैठेगा। अरे यूं 64 भी तो वर्गमूल में बैठेगा भाई, यानी 64। इसका मतलब कितना होगा? यदि मैं 64 का वर्गमूल करूं, कितना? 64 किसका वर्गमूल है? 8 का। बात तो समझ में आ रही होगी। अब 8 किस में जुड़ जाएगा? इसमें यानी 248 में 8 जुड़ जाएगा, और इसका भी तो वर्गमूल है। कितना हो जाएगा? 8 8 16, 4 और 1 5 और 2 यानी 256 इसका होता है। यार जाहिर सी बात है 16 का होता, तो आंसर कितना आ गया इसका? 16। कितना आ गया बच्चों? 16 आंसर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे लगभग 4-5। देखो आसान सा क्वेश्चन है। 4 एक तरीका भी और बताऊंगा मैं, यदि आपको इतना पेपर में ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है ना, आप क्वेश्चन करने, जैसे देखो तरीका बताऊं कैसे। एक तरीका तो ये है, मतलब 248 से ऊपर किसका वर्ग होता है, मतलब 248 से ऊपर वर्ग। देखो यदि वर्ग की बात करूं
15 होता है 225 का, यानी 15 का वर्ग की बात करूं 225, तो 16 की बात करूं 256। ध्यान देना है यहाँ 248 आ रहा है, यानी जस्ट इससे आगे वाली संख्या किसका वर्ग है, जस्ट इससे मतलब कहने का मतलब है वर्ग वर्गमूल पे ध्यान देना है, ये मैं समझना। जस्ट इससे आगे वाली संख्या 149 वर्ग की बात कर रहा हूँ, ऐसा वर्ग इससे जस्ट आगे वाला कौन सा वर्ग है, यही तो है पूर्ण वर्ग है भी, यही तो है पूर्ण वर्ग, और किसका है 16 का, तो आंसर जस्ट आप 16 भी लिख सकते हो तुरंत ही। जैसे ये क्वेश्चन लिख दिया, देखो अगर मैं बात करूं यहाँ 4, इस चीज निशान पे ध्यान देना है, यानी प्लस है, यानी 4 से ऊपर, यानी 4 से ऊपर किसका होता है, एक संख्या होती है 9, यहाँ जाहिर सी बात है 9 इसका ही तो होता है, पर देख लेते ये बड़ी बड़ी संख्या यहाँ पे ज्यादातर ये रूल काम कर जाता है, ज्यादातर ये रूल काम कर जाता है, पर यहाँ देखते हैं बड़ी बड़ी संख्या है। देखो इसकी बात करूं, देखो जीरो वाले कॉन्सेप्ट जीरो आधी कर देते, जीरो क्या करते थे आधी, 4 जीरो तो 2 जीरो होंगी, और एक का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1, मतलब इसका पूरी संख्या का वर्गमूल कितना होगा 100। अब 100 में कितना जोड़ोगे 44, तो कितना 144 हो जाएगा। अब ये 144 हो गया, यहाँ पे 144 किसका वर्गमूल है 12 का, किसका है 12 का, अरे इसके स्थान पर तो 12 आएगा, इसके स्थान पर क्या होगा 12, ये 12 प्लस होगा 4 इसमें है, तो 12 4 कितना होगा 16, 12 4 बच्चों कितना होगा 16, तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट फेल हो जाता। 16 का वर्गमूल किसका होता है, 16 वर्गमूल किसका होता है विचार का, आपके सामने आंसर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे इसमें। देखो भी, देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं इसमें। देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, 5 प्लस 11 का अंडर रूट है इस तरीके से, और प्लस, चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले, 19 है, आपको दिख रहा होगा ऊपर भी क्वेश्चन, और प्लस 29, और प्लस लास्ट है 49। पीछे से करते हैं क्वेश्चनों को, इन टाइप के क्वेश्चन कहाँ करते हैं पीछे से, यानी इस तरफ से। देखो कैसे करेंगे, देखो यदि 49 की बात करूं, इसका मतलब कितना होगा यहाँ पे 7, 49 का 7 होता है, यदि 29 में 7 जोड़ोगे 36, मतलब इसका 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, मतलब 6 निकल का आया। यदि 19 में 6 जोड़ोगे 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 5 निकल का आया। अच्छा 11 में यदि 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 16, 16 का मतलब 4, अरे 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और यदि 5 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9, लास्ट में 9 ही तो होगा, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, आंसर आपके सामने, ठीक है। कितने आसान है, पर देखने में हार्ड लगते हैं ना, देखने में हार्ड लगते हैं, करने में आसान, यदि करोगे समझ लिए तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन और कराया हमने, सेम संख्या वाला 248, चलो एक करा दिया मैंने शायद क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसे रहेंगे। चलो मैं एक अलग टाइप का क्वेश्चन लेता हूं इसमें। देखो क्वेश्चन आपके सामने अच्छा क्वेश्चन है, अंडर रूट 3 है प्लस प्लस का अंडर रूट 3 इस तरीके से है, और प्लस 8 अंडर रूट कितना 7 है, ठीक है, और प्लस 4 अंडर रूट। देखो यहाँ पे एक चीज है, मल्टीप्लाई में है चीज, किसमें मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये इसकी मल्टीप्लाई में है, बात समझ में आ रही है। तो आप इन टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं बच्चों, पूर्ण वर्ग बनाकर, कैसे करते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर, ठीक है। देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, अगर देखोगे तो मैं देखो इसे मिटा देता हूं, कैसे वर्गमूल कैसे, मतलब आप इसका वर्गमूल कैसे निकालते हो इस वाली संख्या का, इसमें जो काम आते हैं a प्लस बी की घात 2 a माइनस बी की घात 2 वाले सूत्र काम आते हैं, पर ध्यान रखना जहां पर संख्या और मल्टीप्लाई में अंडर रूट है वहां उससे यदि उसका निशान प्लस है तो प्लस का सूत्र बनता है, माइनस है तो माइनस का। देखो मैं 7 को ये इस तरीके से दे रखा है, इसका वर्गमूल निकालना, मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूं उसे, कहां अलग करके देखो कैसे। देखो 4 अंडर रूट 3 है, ये हमें 2a भी बनाना, क्या बनाना 2a भी, तो 2a
ए यदि सपोज करो ए मैंने क्या लिख दिया 2, अरे 2 तो नहीं 4 बनाना है तो जाहिर सी बात है यार 2 बचा इंटू अंडर रूट 3। देखो 2ab तो ये बनेगा ऑलरेडी 2ab है प्लस अब 2ab मतलब देखो a का मान कितना मान है 2 यानी 2 का वर्ग कितना 4 हो जाएगा प्लस 3 ही तो बचा। अभी 7 को 4 और 3 भागों में तोड़ दिया मैंने और 4 3 यहाँ पे लिखा हुआ ही है पहले से, मतलब इसे अंडर रूट 3। ये समझाने की वजह से नहीं मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था इस चीज को, तो मैं कह सकता हूँ 2 प्लस अंडर रूट 3 का वर्ग। अरे बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है 2 प्लस अंडर रूट 3 का वर्ग है, क्या है वर्ग। ये वर्गमूल से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या बच्चों, देखो मैं इस क्वेश्चन करता हूँ माइनस का अंडर रूट 3 प्लस देखो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये अंडर रूट बचेगा। देखो क्या 3 प्लस ये क्या बचा इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 8 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 3 बचा ये वाला, यही तो बचेगा हमारे पास। देखो कैलकुलेशन करेंगे, इसकी कैलकुलेशन कर देता हूँ और इसका वर्गमूल भी निकाल के दिखाऊंगा। इस चीज को मिटा दो, आपने सीख ली होगी, ठीक है। अच्छा ये कितना देखो 3 कैलकुलेशन करूंगा 8 दूनी 16 और 8 प्लस 8 अंडर रूट 3 8 अंडर रूट 3। अरे बात समझ में आ रही है? जहां तक ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ये खुद ही बच्चों एक सूत्र के फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसे, यदि सपोज करो मैं इसे अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अरे बात समझ में आ रही है? अरे ऐसा लिख सकता हूँ, ये मैंने देखो गुणा करी तुरंत ही देखा हमें ए बी बनना। कैसे, यदि आपकी प्रैक्टिस होगी तभी समझ सकते हो इस चीज को। कैसे, इस चीज से पता पड़ती है हमें 2a बनाना है, इसे 2a बना देते हैं यानी 2 से भाग कर देते हैं और क्या बचेगा 4 ही तो बचेगा अंडर रूट 3 ऐसी। तो इसे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 प्लस 4 इसका वर्ग। जब इसका वर्ग मैं यहाँ लिखूंगा तो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का अंडर रूट 3 प्लस ये बिना अंडर रूट का बचेगा प्लस का 4। अरे बात समझ में आ रही है? इस तरीके से तो बचा है, लास्ट वाला अंडर रूट बचा और इससे कट जाएगा हमारा अंडर रूट के अंडर रूट कैंसिल। यहाँ क्या बचा 4 यानी 4 का अंडर रूट कितना आएगा 2। अरे 4 का अंडर रूट ही तो बचेगा, 4 का अंडर रूट आपका कितना आएगा 2। ठीक है ना, क्वेश्चन हो चुका आपके सामने। ठीक है, मिटा देता हूं मैं। देखो थोड़ा अलग टाइप के घातांक और कर्णिक क्वेश्चन आपके सामने है, इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, जरूरी ना देखो वर्गमूल में दिया हुआ करनी कुछ भी हो सकती है, करनी कुछ भी हो सकती है आपके सामने। इन्हें हल कैसे करना, देखो सबसे छोटा बेस मानते हैं। सबसे छोटा बेस कैसे, यदि इसमें 24 दे रखा, क्या दे रखा अंडर रूट 24। ठीक है ना, तो देखेंगे क्या अंडर यानी सबके टुकड़े करेंगे, सबके क्या करेंगे टुकड़े। कैसे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या के टुकड़ा करूंगा मैं 216। यदि इसे मैं तोड़ूं, यदि 2 से काटूंगा कितना 2 एकम 2 0 यानी कितना 108 आएगा। 108 ही तो आया। यदि किससे काटूं मैं इसे 2 से काट सकता हूं ना, 2 से काटूंगा कितना आएगा, अभी 2 से काटूंगा कितना आएगा, देखो 2 पंजे 10 और 2 चौका 8, अरे 54 आएगा। अब काट सकता हूं 2 से नहीं कट सकता पर 9 से जरूर कट सकता है, यानी 9 छिक्का 54। अरे बात समझ में आ रही इस तरीके से 9 छिक्का 54। तो मैं इसे कह सकता हूं, देखो वर्गमूल में हम पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर ये रहा और ये तो खुद वर्गमूल है। मैं कह सकता हूं 9 दूनी 18 यानी 18 अंडर रूट 6। इसका मतलब कितना आ गया 18 अंडर रूट 6। तो ऐसे 24 के देखो पेयर बनाते हैं, गुणनखंड करके पेयर बना के 2 से काटेंगे क्या बार 12 बार कटेगा। 2 से काटूंगा फिर कितना 3 बार कटेगा। अरे बात समझ में आ रही है, सॉरी 2 से काटूंगा 6 तो आएगा पर 6 को थोड़ी काट सकते हैं बच्चों, हमेशा पेयर बनाते हैं। इसमें क्या बनाते हैं पेयर, तो मतलब एक ही पेयर बना दूंगा 2 अंडर रूट 6। इस 24 का मतलब कितना होगा 2 अंडर रूट 6। ऐसे 96 को किसे 96 को। अब ध्यान दो सब में अंडर रूट 6 आ रहा तो तीनों में से 6 से काट दो, यानी देखो 6 से काटूंगा, अरे 6 से काट लो तो 6 गुण 6 3 बचा और 6 6 36। बात समझ में आ रही है। 16 यानी 16 का वर्गमूल आप जानते हो कितना होगा 4 और अंडर रूट 6। इसका मतलब कितना होगा 4 अंडर रूट 6। इनका मान रिप्लेस कर देंगे हम, देखो 24 का कितना आया 2 अंडर रूट 6 प्लस इसका 18 अंडर रूट 6 बटे में कितना 4 अंडर रूट 6। बात समझ में आ रही इस तरीके से, अभी बात समझ में आ गई।
अच्छा अगर मैं बात करूं 18 तो कितने हो गए 20, ऊपर 20 अंडर रूट 6 है, 20 अंडर रूट 6 नीचे 4 अंडर रूट 6 है। अरे ठीक है ये तो ठीक है चलो। अच्छा हाँ बच्चों एक चीज और इसमें, अरे गधो इस चीज का मतलब देखो इस 9 को मतलब 9 का 3 गुणा 3 ना करेंगे तो यहाँ पे दिक्कत थी इस क्वेश्चन में। देखो कैसे इसका देखो 3 का ही तो पेयर बनना है, 9 का थोड़ी पेयर बना, यानी 3 तो नहीं 6, यानी 6 अंडर रूट 6 आएगा। इसका मतलब कितना 6 अंडर रूट 6, तो यहाँ पे 6 अंडर रूट 6 रखेंगे और 6 दो कितने हो जाएंगे 8, अरे 6 दो तो 8 हो गए, 8 अंडर रूट 6 बटे में 4 अंडर रूट 6 इस तरीके से। ठीक है अब देखो अंडर रूट 6 से अंडर रूट 6 कट जाएगा, अब ये 4 से 8 कटेगा क्या बात, आप जानते हो 4 दूनी 8, तो आंसर कितना आ गया 2, आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो घातांक करने के क्वेश्चन हाईएस्ट ऐसे ही आ सकते हैं और तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। देखो अगर मैं क्वेश्चन लेंगे 625, देखो सिंप्लीफिकेशन जैसा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 14 बटे अंडर रूट 25 गुणा 11 बटे 196 इस तरीके से। देखो डायरेक्ट ही वर्गमूल पर दिया हुआ, ये कह रहा है इसका मान बताइए, इसका मान बताइए। देखो इसे कैसे हल करेंगे, हम जानते हैं 625 है, किसका वर्गमूल है 25 का, किसका 25 का, अरे 11 तो 11 कट गया, ठीक है बटे में तो 1 बचा, ये 14 बटे देखो 25 किसका है 5 का, 25 किसका 5 का गुणा 11 तो ऊपर से कट गया, 196 किसका 14 का, देखो 14 से 14 कट गया और 5 से क्या बार कटेगा 25, 5 बार, तो आंसर कितना आ गया इसका 5, आंसर बच्चों कितना आ गया इसका 5। अरे बात समझ में आ रही इस तरीके से तो जहां तक बात समझ में आ रही होगी ठीक है भाई। देखो वर्ग घातांक और करने में इससे ज्यादा तो पूछा नहीं जा सकता। मैं कल का रिवीजन करा देता हूं, कल आपने क्या सीखा उसमें, कल आपने क्या सीखा होगा। देखो कैसा मैंने कल क्या बताया था, यदि सपोज करो कोई संख्या मल्टीप्लाई में, देखो मैंने 6 लिया था, मैं कुछ और ले लेता हूं, आज मैं 17 ले रहा हूं, अंडर रूट 17 ले रहा हूं, अंडर रूट 17 ले रहा हूं और कहां तक ले रहा हूं अनंत तक, ठीक है। और अंडर रूट 17 अंडर रूट 17 और अंडर रूट 17, देखो मैंने इस तरीके से लिया, मतलब इसमें देखो अंडर रूट फिक्स है, कितने अंडर रूट है 3, ठीक है। अच्छा मैं बात करता हूं इसकी, यदि कोई संख्या अंडर रूट में मल्टीप्लाई में अनंत तक है, क्या है अनंत तक, तो वो खुद सेम संख्या आ जाती है जिसका वर्गमूल हो रहा है, तो आंसर कितना आएगा 70। ऐसी तो बताया था कल, रिवीजन कराना बच्चों। अच्छा यदि इसकी बात करो, इसमें देखो रूट क्या है मैंने बताया था 17, इसकी पावर p और p-1 लिखते थे, देखो हम घटा के साथ ही लिखेंगे। अब 1 2 3 कितनी करनी है 3, अरे करणियों की संख्या कितनी है, तो 2 की पावर 3 कह सकता हूं, 2 की पावर 3 का मतलब कितना 8, तो नीचे कितना आएगा 8, ऊपर एक कम, ऊपर एक कम, तो पावर जैसे लिख देता हूं, मतलब 17 की घात कितनी आएगी 7/8, 7 बटे कितना आएगा 8, ठीक है ना। देखो यदि प्लस वाला कोई क्वेश्चन लो, सपोज करो मैंने 56 ले लिया प्लस 56 प्लस 56 प्लस डैश, अरे कहां तक डैश तक, ऐसे में माइनस वाला ले लेता हूं, इसे ही सेम क्वेश्चन को माइनस करके ले रहा हूं 56 माइनस 56, अरे ठीक है इस तरीके से ले लिया मैंने। अच्छा भाई यदि देखो इस 56 की बात करें, मैंने बताया था इसके ऐसे गुणनखंड करते हैं जिसका अंतर क्या हो 1, तो बच्चों यदि मैं इसके गुणनखंड करूं करके देखना 8 7 56 यानी 8 और 7 होंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी तो पहाड़े तो याद ही होंगे यार, जाहिर सी बात है 8 7 56, ये संख्या तो खुद ही याद रखनी पड़ती है, मतलब जिनका अंतर 1 होता है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके भी याद हो जाएंगे कि आप सोचो कि एक साथ कैसे ऐसे कैसे हो जाता है, तो 8 7 56, तो सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं छोटी बाद में, ऐसे यहाँ पे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं छोटी बाद में, ऐसी तो लिखते हैं। मैंने बता रहा था यदि प्लस है तो बड़ी में प्लस रहेगा और छोटी में माइनस, ठीक है। यदि हाँ माइनस है तो छोटा प्लस का रहेगा और बड़ा क्या रहेगा माइनस का, इस क्वेश्चन हो गया बस, अभी ऐसे तो बताया मैंने। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।